सुबह मॉर्निंग में हमने 40 क्वेश्चन का जीके का बनाया था, लेकिन लोगों का सवाल ख़त्म नहीं हुआ था। सवाल ये था कि मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है, तो कुछ प्रश्न तो बहुत इजी है। 30 क्वेश्चन में मैंने भी देखा मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव में, लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा है कि ये इतना इजी रहता है क्या। तो कई बार हाँ भी रहता है, लेकिन ना भी रहता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न कंपटीशन में प्रॉब्लम क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन से। तो यहाँ टॉपिक वाइज देखेंगे, सिलेबस के अनुसार से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। हम यहाँ पे प्रश्न सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है, सब लोगों ने सोल्व कर रखा होगा। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट बात करने वाले हैं अब इस ड्रेन में कि एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए। एग्ज़ाम का पैटर्न समझिएगा तभी सफलता मिलता है। तो पहला पैटर्न मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पता होता है कि हमारा सिलेबस दिया हुआ है, उसके प्रश्न क्या होते हैं, सीक्वेंस से जनरली होते हैं। जब आपकी लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसके सीक्वेंस में बने हुए रहते हैं। लेकिन जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं तो उसकी सिलेबस में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं रहकर मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ऐसा क्यों, आपका ये भी मन में विचार आएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आप एसएम में जाएं, असिस्टेंट मास्टर की जॉब करने जाएं, पता चल रहा आपने काम कर रहे हैं कि मुझे टिकटिंग की कितने टिकट बिका है उसकी काउंट करनी है, उसकी पैसे पेमेंट काउंट करनी है, आपके एक्सेल शीट बनाना है, उस पर सारा समरी बना रहे हैं। लेकिन उसी समय स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आए, आपसे बोल रहे हैं मुझे पावर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हमें काम करना है। चौथी तरफ आपको टेलीफोन बज रहा है, बोल रहा है कि आपने ये काम किया था, ये कब कंप्लीट होगा ये बताइए। यानी एक साथ मल्टीपल आपको काम करना पड़ता है जब जॉब में जाते हैं। तो इसी मल्टीपल काम को डिसाइड करने के लिए एग्ज़ाम को भी ऐसा बनाया जाता है हर पोस्ट के हिसाब से कि आप समझ नहीं पाए। लोग कह रहे प्रश्न तो आसान है, लेकिन जब ये सीक्वेंस में है तो बहुत इजी लग रहा है। जब यही प्रश्न आएगा, पहले एक जीके आएगा तो आपका माइंड किस पे रहेगा, जीके पे रहेगा। अगला क्वेश्चन मैथ आ जाएगा, अगला क्वेश्चन रीजनिंग आ जाएगा, अगला साइंस आ जाएगा। तो क्या होगा, आपकी जो डाइवर्सन है अटेंशन की वो चेंज हो जाती है, और इसी को कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन में अटेंशन को चेंज करना। समझ गए होंगे। तो कैसा प्रश्न आएगा, मिक्स प्रश्न आएगा, ये तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम उसी लिंक पे जाएंगे, जैसे एक वेबसाइट पे जाइए, सब लोग लिंक गए थे, हम उसी लिंक पे गए। लिंक पे जाने के बाद हमने लॉगिन वाला कर लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 के आसपास से हमारा मैथ का है, 41 से लेके 70 तक सारे प्रश्न को हमने एक एक करके अध्ययन किया। हमें अध्ययन से एक चीज़ पता चला कि जियोमेट्री एंड त्रिगोनोमेट्री के 4 क्वेश्चन हैं, परसेंटेज के 3 क्वेश्चन है, रेशियो और प्रोपोर्शन के 3 है, टाइम एंड वर्क के 3 प्रश्न है, मेंसुरेशन के आपके 3 प्रश्न है। उसके बाद आपका टाइम ऑफ डिस्टेंस के 1 या 2 प्रश्न है, रेलगाड़ी से संबंधित है। उसे एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न है, नंबर सिस्टम से 1 प्रश्न है, फ्रैक्शन से 2 प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण से 3 से प्रश्न है। हो सकता है उसमें रेशियो वाला भी मिल जाए तो 4 हो जाएगा। यानी दोनों मिला के अगर प्रश्नों को देखें तो सारा सिलेबस कवर करके इन्होंने तो पूरी कवर किया है। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो एनटीपीसी एग्ज़ाम का सिलेबस आप देखने जाएंगे तो वो एक लाइन में सिलेबस दिखता है। आप देखिएगा यहाँ पे, अगर एचसीएफ और एलसीएम को एक में मिला दे तो दोनों पूरा मिला के हमारे पास बनती है टॉपिक 15। नंबर आने हैं यहाँ से 30, यानी हर टॉपिक से 2 प्रश्न आने हैं। तो कुछ प्रश्न तो ऐसा रहता है कि हो सकता है वो रेशियो में चला जाए, कुछ प्रश्न सेम डेसिमल में भी हो जाए, या वही प्रश्न सेम सिंप्लीफिकेशन में भी हो जाए, यानी मिक्स करके दिया जाता है। कुल मिला के हम देख सकते हैं हर टॉपिक से 2 प्रश्न को डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं कहीं कुछ टॉपिकों से 2 से के बाद 3 भी हो रहा है। ये ऐसा एग्ज़ाम है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अगर अच्छा से पढ़ाई करूं और मैं कुछ चैप्टरों को बढ़िया से कर लूँ तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्या। तो देखिए दोस्त, बाकी ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कहीं ना कहीं अगर आप लैग करेंगे तो वो नंबर आपके लॉस में जाएगा। इसलिए कंप्लीट टॉपिक की आप तैयारी कीजिए। देखिएगा एग्जाम में ही देख लेते हैं। वहीं पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है ये सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण का प्रश्न है।
देख सकते हैं सारा इसको करना है। उसके बाद अगले प्रश्न में जाइएगा। जैसे ही अगला प्रश्न आप क्लिक करेंगे 42 नंबर ए बी सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न मिलेगा। 43 नंबर जाएंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। कह सकते हैं नंबर सिस्टम भी है, कह सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल भी है, और कह सकते हैं इसको डिवाइड में है तो ये आप प्रोपोर्शनल है, और कह सकते हैं इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन भी कराना है। तो जिस तरह से इसको काउंट कीजिएगा कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 44 देखिएगा तो 44 प्रश्न आपके संख्या पर आधारित नंबर सिस्टम का प्रश्न है। उसके बाद अगले में जाएंगे 46 में तो देखिए 46 आपका रूट स्क्वायर वाला है, इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से 40, यहाँ से 9, 49 का फिर से रूट, यानी इसका आंसर 9 होगा। इस टाइप से प्रश्न यानी दिया हुआ है डायरेक्ट सिंपल से प्रश्न को। लेकिन इसको आप किस में रखेंगे, एलसीएम में भी रख सकते हैं, कई जगह ज़रूरत पड़ सकती है कैलकुलेशन में, कई जगह सिंप्लीफिकेशन में भी। उसी तरह अगर पूरे प्रश्न को पैटर्न देखिएगा ना तो सारा पैटर्न इसी तरह से बदला हुआ है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शनल का प्रश्न है, 49 नंबर देखेंगे तो ये हमारा संग नंबर सिस्टम के बीच का प्रश्न है। 53 नंबर आप देखिए, यहाँ से 53 नंबर क्या कहता है, 53 नंबर आप देखिएगा तो ये आपका एक इलेक्शन से संबंधित है, लेकिन इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, मतों के परसेंटेज ज्ञात करना है। तो ये आपका परसेंटेज में भी रख सकते हैं या दूसरे में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन सारे टॉपिक इसमें सिंप्लीफिकेशन भी लगना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है। उसी तरह हम टोटल प्रश्न को हमने यही किया। ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। तो टोटल हमें यही मिला कि पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम सिलेबस के टोटल टॉपिक को कवर कर रहा है, जिससे आप ज्योमेट्री वाला देखिएगा तो इधर 64-65 में आपका ज्योमेट्री वाला मिल जाएगा। देखिएगा आपका संख्या 71-72 70 के में पार चला गया, बाउंड्री से पार चला गया। इसके लिए देखिए आपका ये ज्योमेट्री वगैरह वाले प्रश्न आ गया। उसके बाद अगर इसी में देखेंगे आप दूसरे 70 नंबर वाला, तो ये वाला देखिए इसका 70 नंबर प्रश्न आपका बिजली के खंभे से रिलेटेड है। और देखिएगा इसमें हम इसी प्रश्न में देख ले ऊपर से, चलिए 1 मिनट। तो ये था पूरा डिटेल जो हम एक एक करके आपको देखा है। कंप्लीट सिलेबस से आपको करना पड़ेगा, मिक्स क्वेश्चन होगा, और ये इसलिए होता है कि आपकी कंसंट्रेशन को चेक करें, और 90 मिनट में आप 100 प्रश्न को कैसे करते हैं ये आपकी एबिलिटी चेक किया जाता है। यही है कंपटीशन। थैंक यू, धन्यवाद।